ये नज़ारा है हमारे बेंगलुरु का, जहाँ आज भी लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश, तूफान, पानी की कमी और गरीबी आज भी है। इसलिए ये बेंगलुरु जैसी जगह ऐसी बन चुकी है जहाँ जिंदगी धुंधली होती है, रहने की परेशानी और झोपड़ी की भी कमी हो चुकी है। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है जो बच्चों के ऊपर भी आ गया है। बच्चों की इसी परवरिश की वजह से आज वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उनकी जिंदगी को खराब किया जाता है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है। तो अब आप ही बताइए, अब वो कहाँ और किसके पास जाएंगे? अगर इन सारे सवालों का जवाब है तो दो जल्द से जल्द। अरे बाप रे, बेंगलुरु के अलग अलग जगह से हुए एक ही दिन में 6 कर्मचारी का हुआ अपहरण। इतने 3 किडनैपिंग। कर्मचारी 4 दिन पहले चन्ना संद्रा से लापता हो गए हैं। सुनो, तुम्हारे इलाके की खबर। अभी हम लौटे हैं एक बड़ी खबर के साथ। 10 से ज्यादा कर्मचारी है गायब जो कोन्नाकुंटे के पास 6 महीने से रह रहे थे, और साथ ही 2 बच्चों का भी हुआ है अपहरण। आगे आने वाले न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। किडनैपिंग के जितने भी सारी केस हैं पूरे देश में कर्नाटका राज्य को मिलाकर वही 2 और नए नए केस रजिस्टर हो चुके हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली के मेन सर्कल से 4 वर्कर्स किडनैप हो चुके हैं। सर, मैंने 4 अनाथ बच्चों को किडनैप होते हुए देखा है सर। ओमनी गाड़ी से किडनैप किया उन लोगों ने। कहाँ पर? यहाँ भाना शंकरी मंदिर के पास। वो इलाका हमारा नहीं है, चलो निकलो। सर, वो भाना शंकर मंदिर का एरिया आप ही का है सर। हाँ? बच्चे गरीब हैं सर, अनाथ है सर। उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं है सर, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है सर। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है सर, बस आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं सर। तुझे क्या लगता है तू वासुदा गामा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा। साले दोस्त, जब उनके माता पिता को कोई परेशानी नहीं है, अब बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर तू यहाँ आया बच्चे और भैंस की खोने या अपहरण की रिपोर्ट लिखाने, तो तुझे मार मार के नर्क दिखा दूंगा, समझ ले। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर ऐसे गरीब बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे तो इन गरीब बच्चों का क्या होगा सर? हमारा समाज कैसे बदलेगा सर? आप बताइए सर। साले चुपचाप कंप्लेन लिख और निकल। अगर मुझे गुस्सा आया तो तू भी गायब हो जाएगा। निकल। सिर्फ आपके पास पावर है तो आप थाने में बैठ के हमें दबंगई दिखा रहे हैं सर। आप तो न्याय, नीति और धर्म को सल्यूट करते हैं सर। अन्याय के खिलाफ लड़ने का वादा करते हैं आप, और आज पुलिस स्टेशन में बैठ के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं जाता हूं सर। यहाँ रोज आता है कंप्लेन लिखवाने के लिए। सर, कई सारे मजदूर गुमशुदा हैं। आपने कंप्लेन भी की है। आपके अनुसार कितने मजदूर मिसिंग है? क्या आपके पास प्रूफ है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? सर, ये सिर्फ बेंगलुरु में हो रहा है या और कहीं पे भी? हमें बताइए सर। सर, आप मजदूरों के लिए इतने चिंतित क्यों हैं, जबकि आपका उनका कोई रिश्ता नहीं है? बताइए ना सर। मेरा संबंध है इनसे, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ और मैं भी ऐसी ही कठिनाइयों और दुख के साथ जिया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऐसा दुख और किसी को ना हो। आप जानते हैं मजबूरी में आकर हर साल कितनी लड़कियां अपना जिस्म बेचती हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। आप जानते हैं हर साल कितने ही कर्मचारी उनका अपहरण होता है, लेकिन सरकार इनको देखने के लिए कुछ नहीं करती है। इस सरकार के पास इनके लिए कोई स्कीम नहीं है। इन लोगों की दुख का क्या? इन लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं मिल पाती है। रोजमर्रा की जिंदगी ये कितने तकलीफ से गुजारते हैं, किसी को नहीं पता है। इन लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं मिलती है। ये सब कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी को नहीं मालूम है। हमारा देश किस मोड़ पे जाके रुक गया है? क्या होगा हमारे देश का?
कुमार ये क्या है? नहीं 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 क्या नहीं है? मैंने देखा नहीं अभी। नहीं नहीं, अरे ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं। तुम ड्रग्स लेते हो कुमार? हाँ लेता है वो, लेता है। क्या करेगी तू? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उससे बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो मुझसे बात कर, मुझसे बात करना। छोड़ो मुझे। हाँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी मेरी तरह बन जाए इसलिए ये बेच रहा है। अगर मैं ये तुम्हें दूं तो बाद लेके तो देखना। बदतमीज कहीं के। तेरी तो क्या हो गया? भागो जल्दी सब। क्या हुआ परिणीति? कौन थे ये लोग? पहले कुमार को थप्पड़ मारो। तुम्हें देखते ही ये सब भाग गए। क्या बात है विक्रम, तू एकदम हीरो की तरह आया और हीरोइन की जान बचा लिया। तू प्रभाकर का फैन है यार। मास। मैं जानती हूँ तुम मस्त हो। फिलहाल क्लास अटेंड करो फंक्शन में जाने के लिए। अरे ओके। हाँ, मुझे भी ये सुनकर याद आया, हमें भी जाकर फंक्शन के लिए सब अरेंज करना होगा। चलो लेट्स गो। माय ऑल डियर पीपल एंड स्टूडेंट्स, जैसे महाभारत में अर्जुन कभी अपना लक्ष्य नहीं खोता, वैसे ही हमारे टैलेंटेड विद्यार्थियों में से एक श्री अर्जुन कभी भी हमें इम्प्रेस करने का मौका नहीं छोड़ता। और यहाँ बैठे इतने सारे लोग प्रूफ है। अर्जुन ने इस स्टेट में लगातार दूसरी बार टॉप किया है और हमारे कॉलेज का नाम ऊपर किया है, जो कि हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं कॉलेज और सभी की तरफ से अर्जुन को बधाई देता हूँ और उनको यहाँ स्टेज पे बुलाता हूँ। मिस्टर अर्जुन प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर अर्जुन जल्दी से ऊपर आइए। थैंक यू सर। ए विक्की, तू यहाँ कर क्या रहा है? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। कुछ नहीं अर्जुन। अच्छा सुन, अपने ही कॉलेज में एक ब्लड कैंप लगा है, चल ब्लड डोनेट करते हैं। 1 मिनट दे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, फिर तू जल्दी आ। ओके। इसे अच्छे से कस के पकड़िए सर। हाँ हाँ ऐसे ही। कांग्रेस एंड थैंक यू। कांग्रेट्स तो ठीक है, लेकिन थैंक यू क्यों? कांग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल जीतने के लिए और थैंक यू ब्लड डोनेट करने के लिए। सिस्टर, डोनेट करना तो हम सभी का फर्ज है और गोल्ड मेडल जीतना सौभाग्य की बात है। आप सच में बहुत अच्छी हैं जो ऐसा कर रही हैं। थैंक्स मुझे थैंक्स कहने के लिए। कोई बात नहीं सर।
उधर देख भाई, उधर देख। हाँ? हम्म, प्रिया, हे रे शंकर, तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है? मैं तुम्हें हाँ तुम। ना हे, कहना है तो कहो, नहीं तो निकलो। मुझे कुछ नहीं कहना है। व्हाट? ए, अरे तुम ऐसे मत देखो, मेरे दाढ़ी का कलर चेंज हो जाता है यार, हंसो मत। मैं कोई कल्पना नहीं कर रही थी, मैं यही हूँ। तुम्हें पता है तुम कहाँ से हो? अदरवाइज तुम जानते हो। तो हाँ। ए अर्जुन, ए Congratulations. 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 थैंक्स यार। अर्जुन, हाँ? कंग्रेट्स। थैंक्स परिणति। ए यार ऐसा करना बंद करो ना। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning. Hey Arjun, well done. Once again, congrats. थैंक्स सर। Excuse me sir, बोलिए प्लीज। मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। आज सुबह आप मैजेस्टिक की तरफ से आ रहे थे या मार्केट की तरफ से आ रहे थे? तुमसे मतलब? क्योंकि आज फ्राइडे है तो मूवी देखने जाना है। कौन सी मूवी रिलीज हुई है सर, बताइए ना सर। What nonsense? बाहर थैंक यू निकलो। सर। Hey, सॉरी सर। okay students, हमारे स्टेट में लगभग 80 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल है। इस जंगल में कर्नाटका के सरकार ने अंदर जाने की रोक लगा रखी है क्योंकि वहां से कोई भी वापस ही नहीं आ सकता। उस बड़े से घने जंगल में कोई क्रिमिनल है या कोई भयंकर आत्मा भी है और ये कोई भी नहीं जानता। क्या यहाँ कोई ऐसा बहादुर है जो इस बड़े से जंगल को स्टडी कर सके? तो कर सकते हो, क्योंकि जहाँ जज्बा हो वहाँ रास्ता मिल जाता है। अगर किसी ने ठान लिया कुछ पाने को तो वो कुछ भी पा लेता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, चार्ल्स बेबेज, जिसने कंप्यूटर को बनाया। और मार्कोनी अगर चुप बैठे रहता तो वो कभी रेडियो बना पाता? मार्कोनी की जैसे कि वो रेडियो बना पाता, वैसे ही फिलो फ्रांस पर उसने ठाना, इसीलिए तो टीवी का निर्माण हुआ। सबके अंदर एक टैलेंट होता है तो सबसे पहले उसे ढूंढो। स्पेशली फ्यूचर जर्नलिस्ट, तुम पसंद करते हो नई चीज और इन्वेंशंस को, तो तुम्हारे खून और सांस में वो होना चाहिए। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपने डिसीजंस अपने हाथ में लो, क्योंकि हार या जीत भगवान के हाथ में है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। See Thank you, you, sir. sir. Thank See you, you. sir. अर्जुन, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अर्जुन, तुम फॉरेस्ट एरिया के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ प्रिया, मैं सोच रहा हूँ अगर उस जंगल में कोई आत्मा हुई या कोई वैम्पायर हुआ तो क्या होगा? सोचो जरा। बैठे बैठे सोचेगा तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। कितने भी मूर्ति को मान ले, लेकिन आस्था खुद में होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं दो बात की। अगर तुम सब साथ चलो, हम सब अंदर चले जाएंगे। तुम बेकार की मत सोचो, मैं एंट्री करवा दूंगा। क्या तुझे लगता है कि वो मॉल का भूत बंगला जैसा है? वो एक घना भूत या जंगल है। बिल्कुल सही बोला है मेरे भाई। मैं बैचलर नहीं मरना चाहता भाई। यार मरने के पहले कम से कम कुछ तो कर लूं। अगर सब कोई तैयार है तब भी मैं नहीं आना चाहूंगा। हे शंकर, तुम फिर चालू हो गए ना? अपनी बकवास बंद करो और शांत रहो। शंकर, अगर हम आज डरेंगे तो जिंदगी कल हमारे लिए कठिन हो जाएगी। अगर तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। सही बोला विक्की। चैलेंज लेने की भूख आसमान से भी ऊंची होनी चाहिए। हमारा कॉलेज 15 दिन के लिए बंद है, कल से शुरू करें क्या? अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उस प्रोफेसर को तुम लोग जानते नहीं हो, वो एकदम पागल है। दिमाग नहीं है उसके पास, उसका दिमाग खाली है। ऐसा बाउंसर मारेगा ना तुम्हारा सेंचुरी निकल जाएगा, समझे? मेरा बात मानो यार। अर्जुन, शंकर बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहाँ खतरा हो सकता है, हम कहीं और चलते हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं और चलते हैं। जब कोई उसका कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या कर लेंगे? अरे मेरे भाई तू चलना यार, चल के पार्टी करते हैं। मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, पीने का भी करता हूँ। प्लीज अर्जुन, प्लीज। सॉरी गाइस, तुम सब जाके मस्ती करो। कल मैं और विक्की जाएंगे। हम भी चलेंगे। हम सब भी आएंगे। मैं भी चलूंगा। थैंक्स गाइस। देखना सरकार हमारी हिम्मत को पूरे कॉलेज के सामने सल्यूट करेगी।
क्या हुआ तुझे? तू थक गया है क्या? पता नहीं अर्जुन, ऐसा लगा किसी ने स्टीयरिंग खींचा है। सब ठीक तो है? सब ठीक हो ना? डोंट वरी। मैंने कितनी बार मना किया पर कोई सुनता ही नहीं मेरी बात मान लेते तो आज ये हादसा नहीं होता। प्रणति, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। हाँ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, थैंक गॉड कि सब ठीक है। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो हाँ, उतरते चलो। हैं। ए शंकर, चल ना। चल साइड हट रे। अरे चल। विक्की, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिर से कोशिश कर। नहीं हो रहा। ठीक है, पैदल चलते हैं, इसको वापस आकर लेकर जाएंगे। ठीक है चलो, इसको यहीं रहने दो। हे ये लो। हे रुको मेरे लिए। हे विक्की, समझ नहीं आ रहा ये स्टीयरिंग खुद से नीचे कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये कैसे हो गया।